नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आप लोगों के बीच क्लास 12 हिंदी का पदखंड का फर्स्ट चैप्टर करवक को लेकर आए हैं आपके सामने। तो इस चैप्टर का लेखक है कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आइए इस चैप्टर में आप सभी के सामने ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि हमारे बनाए हुए सभी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 73 698 690 63 वाले नंबर पर आप हाई भेज दीजिएगा, जिससे इस चैप्टर की PDF आप लोगों तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम नंबर भी इस नंबर से चलता है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि PDF भी समय समय पर सभी चैप्टर का मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है विरक्ति, ऑप्शन सी है दैत्य और ऑप्शन डी है अवसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दैत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दैत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है दही, ऑप्शन बी में है माखन, ऑप्शन सी में है मिश्री और ऑप्शन डी में है अपूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अपूप। क्या हो जाएगा? अपूप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी द्वितीय पद में अपूप जो खाद्य पदार्थ का एक है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? यानी भगवान कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है नंद की गोद में, ऑप्शन बी है यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी है यमुना के गोद में और ऑप्शन डी है कदम के पेड़ पर। क्या कहा? तो कदम के पेड़ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नंद की गोद में। भगवान कृष्ण जो थे वह नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। कहाँ भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है सूरदास, ऑप्शन बी में है तुलसीदास, ऑप्शन सी में है कबीरदास और ऑप्शन डी में है नाभादास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास थे। कौन थे? तो सूरदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कीर्ति है, यानी सूरदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका ऑप्शन है प्रणभंग, ऑप्शन बी में है जयद्रथ वध, ऑप्शन सी में है साहित्य लहरी और ऑप्शन डी में है वरवै रामायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साहित्य लहरी। सूरदास की एक कीर्ति थी जिसका नाम है साहित्य लहरी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, करवक के कवि कौन है? करवक के कवि कौन है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नाभादास, ऑप्शन बी में है कबीरदास, ऑप्शन सी में है जायसी और ऑप्शन डी में है भूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जायसी। करवक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है? यानी किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है जायसी, ऑप्शन बी में है नाभादास, ऑप्शन सी में है सूरदास और ऑप्शन डी में है कबीरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कबीरदास। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। चलिए 8वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इसका ऑप्शन है सूफी कवि है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि है, या ऑप्शन बी में है भक्ति कवि है, ऑप्शन सी में है श्रृंगारिक कवि है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक सूफी कवि है। कैसी कवि है? तो यह एक सूफी कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के कवि है, यानी पद्मावत एक शीर्षक है जिसके कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है नाभादास, ऑप्शन बी में है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी में है नंददास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है यह पद्मावत के कवि हैं। और एक और करवक जो कविता है इसके भी लेख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ही है जो करवक के कवि है। और पद्मावत के भी कवि कौन है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है वह किस शाखा के कवि है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रेम मार्गी, ऑप्शन बी में है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन सी में है राम मार्गी और ऑप्शन डी में है कृष्ण मार्गी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ज्ञान मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। किस शाखा के कवि है? तो यह एक ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो इसका ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन बी में है ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन सी में है सगुण भक्ति काव्य और ऑप्शन डी में है राम भक्ति शाखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रेम मार्गी शाखा। जायसी हिंदी साहित्य जो है यह प्रेम मार्गी शाखा धारा काव्य से जुड़े हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, तो यह किस गांव में हुआ था? इसका ऑप्शन ए में है अमेठी में हुआ था, ऑप्शन बी में है जायस नामक गांव में हुआ था, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था और ऑप्शन डी में है गुजरात के एक गांव में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये जो हो जाएगा जायस नामक एक गांव में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वह जायस नामक एक गांव में हुआ था। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। यानी जायसी जो है वह किस कविता के लेखक थे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन है ए पद्मावत। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, वह पद्मावत के कवि है। उसके बाद अखरावट है, और ऑप्शन सी में है कमायनी, और ऑप्शन डी में है आखिरी कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कमायनी पुस्तक है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं लिखी गई है। कमायनी जो पुस्तक है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं लिखी गई है। और जो पुस्तक है इसके अलावा पद्मावत के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। उसके बाद अखरावट जो है इसके भी कवि कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और आखिरी कलाम जो पुस्तक है उसके कवि भी कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और करवक शीर्षक यानी कविता, इसके भी कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और उसके बाद जो बचेगा कामायनी, वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, फूल मरे पै मरे न वासु का क्या तात्पर्य है? फूल मरे पै मरे न वासु का क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। यानी फूल को मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी में है फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। ऑप्शन सी है मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता ही है। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। इसका फूल मरे पे मरे न वासु का तात्पर्य होगा फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध कैसा है? उसका सुगंध शाश्वत है। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है? जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, वह कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रमा के भांति, ऑप्शन बी में है सूर्य तारे की भांति, ऑप्शन सी में है सूर्य की भांति, और ऑप्शन डी में है शीशे की भांति। तो इसका सही जवाब होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र तारे की भांति। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह शुक्र तारे की भांति महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह कवियों में शुक्र तारे की भांति महत्वपूर्ण है। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो इसका ऑप्शन है नदी की भांति, ऑप्शन बी में है सरोवर की भांति, ऑप्शन सी में है कुएं की भांति, और ऑप्शन डी समुद्र की भांति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समुद्र की भांति। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक थी। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह काव्य में समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक थी। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो चलिए इसका ऑप्शन है रक्त रूप लेई द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रेम द्वारा, ऑप्शन सी में है श्रद्धा द्वारा, और ऑप्शन डी में है भक्ति के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्त रूप लेई के द्वारा जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को जोड़ा है। किसकी भांति? तो रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है।
चलिए आप सभी के सामने अगला है, जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। तो ऑप्शन है ए में है जल से, ऑप्शन बी में है गंगा जल से, ऑप्शन सी में है अपने आंसुओं से और ऑप्शन डी में है यमुना के जल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह रत्नसेन व पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। किसके द्वारा सींचा है, तो वह अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। चलिए आप सभी के सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के काव्य की भाषा कैसी थी, किस भाषा में वह अपने काव्य कांड को लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह अपने काव्य को किस भाषा में लिखते थे। तो चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी में है खड़ी बोल, ऑप्शन बी में है खड़ी बोली, ऑप्शन सी में है अरबी भाषा और ऑप्शन डी में है अवधी भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अरबी भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह अपने काव्य को अरबी भाषा में लिखते थे। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी में है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी में हो जाएगा रौद्र रस और ऑप्शन डी में हो जाएगा भयानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्रृंगार रस, यानी जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वह श्रृंगार रस है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी के सामने जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप नए हैं और आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 73 698 63 इस नंबर पर हाई लिख के और जिस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए उस चैप्टर और उस चैप्टर का नाम भेज दीजिए। उसके बाद हमारे द्वारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में हमारा एक टेलीग्राम भी चलता है, जीनियस क्लास बाय राजेश सर, और इसी नंबर से चलता है। अगर वहाँ पर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सभी चैप्टर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है श्रव्य दोष, ऑप्शन बी में है नेत्र दोष, ऑप्शन सी में है अंग दोष और ऑप्शन डी में है जिह्वा दोष। तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेत्र दोष। कैसा दोष, तो नेत्र दोष। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह स्वयं को नेत्र दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं। चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो शीर्षक है वह किस कवि के द्वारा रचित किया गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जायसी द्वारा, ऑप्शन बी में है सूरदास द्वारा, ऑप्शन सी में है तुलसीदास द्वारा और ऑप्शन डी में है नाभादास द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी द्वारा। किसके द्वारा, तो जायसी द्वारा, यानी चित्ररेखा जो कविता है इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। चलिए जायसी द्वारा और कौन कौन से पुस्तक की रचना की गई है तो एक नज़र देख लेते हैं। तो करवक जो है, करवक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो करवक शीर्षक कविता के लेखक
वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। उसके बाद अगला है अगला जो है चित्ररेखा, वह भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद है पद्मावत। पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करवक लिखा गया है, पद्मावत लिखा गया है, चंद्ररेखा लिखा गया है। चित्ररेखा जो है वह चित्ररेखा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी है कौन है? तो वह भी है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और करवक, ये सभी ये सभी कविता के लेखक इन सभी कविता के कवि कौन है? तो इन सभी कविता के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। एक बार फिर से, चित्ररेखा कविता के कवि कौन है? तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसके बाद पद्मावत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद करवक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। अखरावट शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और लास्ट में आखिरी कलाम शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वह निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका ऑप्शन ए में है करवक, ऑप्शन बी में है छप्पे, ऑप्शन सी में है कवित और ऑप्शन डी में है उषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी करवक। करवक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी जी है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन बी में है भूषण, ऑप्शन सी में है नाभादास और ऑप्शन डी में है जायसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी है वह लंबी कविताएं लिखी है, प्रायः हमेशा लंबी कविताएं ही लिखी है। कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह करवक शीर्षक कविता के कवि है। उसके बाद पद्मावत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चित्ररेखा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आखिरी कलाम शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और अखरावट शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भी मलिक मोहम्मद जायसी जी ही हैं। आज के लिए ही इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों को भी मिल जाएगा। धन्यवाद।